इस समय उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों का जो हाल चल रहा है उस हाल से निश्चित ही आप वाकिफ होंगे। 2024 के आर ओ पेपर यानी 11 फरवरी के पेपर से लेकर और अभी पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी, तब तक शायद कोई ऐसी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हुई है जो लीक ना हुई हो, जिसमें उंगली ना उठी हो। पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में इतना बड़ा घपला होना, इतनी बड़ी भूल होना, ये मानवीय भूल नहीं है। हालांकि आयोग ने इसको मानवीय भूल कह के मामले को दबाने का प्रयत्न किया है। हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो आज के पेपर की कटिंग रही है। पीसीएस जे मेंस में बदली गई 25 कापियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित। यदि ये मानवीय भूल है तो फिर आपने अधिकारियों को दोषी क्यों कहा, दोषी क्यों किया, निलंबित क्यों किया? ठीक, मामला क्या है कि मुख्य परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट के रिजल्ट आए, तो कैंडिडेटों को लगा कि यार हमारा तो होना चाहिए था, तो हम अपनी कॉपी देखना चाहेंगे। तो उन्होंने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई फाइल करने के समय जब उनकी कॉपी उनको दिखाई गई तो वो उनकी हैंडराइटिंग थी ही ना, वो हैंडराइटिंग किसी और की थी। यानी पहले वाला रोल नंबर वाला कोडिंग वाला जो पेज था वो तो उनका था, इसके अंदर जो मैटर लिखा था वो उनकी राइटिंग का था ही ना। तो फिर जो कैंडिडेट थे उन्होंने हाई कोर्ट पे याचिका दायर की, और जब याचिका दायर की तो उस याचिका के दौरान ये निष्कर्ष निकल के आया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 कापियों की अदला बदली की गई थी। और आप पूरा का पूरा जो आपको एक पेपर दिख रहा है, ये आज का अमर उजाला ब्यूरो है, अमर उजाला पेपर है, और आप यूपी रुको क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इसको देख सकते हो। इस पेपर की कटिंग भी है। और एक बात आपको बता दें कि ये जितनी भी कापियाँ थी ये पूरी की पूरी अंग्रेजी विषय की थी, अंग्रेजी विषय की। ठीक, नेक्स्ट उसी की एक कॉपी कटिंग है। इसमें क्या है कि उप सचिव हैं वो भी शामिल है, एक रिटायर्ड एआरओ अधिकारी, एआरओ अधिकारी चंद्रकला वो भी शामिल है, 3 अन्य सहकर्मी वो भी शामिल है। यानी कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 को तो निलंबित कर दिया गया है। और जो चंद्रकला हैं उन पे रिटायर्ड हैं, तो उन पे डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, शासन से आदेश लेने के बाद कार्रवाई होगी। और जो उप सचिव हैं इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है कि लड़के तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में रिटन किया जाता है, इस रिटन की तैयारी 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से लड़के करते हैं, और अंत में उनको मिलता क्या है? करप्शन। अंत में उनके हाथ क्या आता है? धांधली। अंत में उनके हाथ क्या लगता है? पेपर लीक। उत्तर प्रदेश सरकार या वर्तमान की मौजूदा बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब इन बड़ी परीक्षाओं में, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसा मामला हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि आप जो कांस्टेबल का री एग्जाम कराओगे, अन्य आप यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो वैकेंसियां कराओगे, या अभी तक जो आपने 2017 से आप शासन पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, तो 2017 से 2024 तक क्या गारंटी है कि आपने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें धांधली ना की हो? आपने प्रत्येक वैकेंसी में भरपूर धांधली की है, भरपूर। और उसका प्रमाण पीसीएस जैसी मुख्य परीक्षाओं में समझ में आ रहा है। एक बार ऑब्जेक्टिव वाला हो, प्रीलिम्स का हो तो चल जाए, मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट खुद अपनी राइटिंग से लिख के आ रहा है और उसके बीच के पेज निकाल के दूसरे कॉपी में सेट कर दिए जा रहे हैं। ये मानवीय भूल नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है, जानबूझकर की गई गलती है। अब परीक्षा रद्द होगी या न रद्द होगी, ये निर्णय न्यायालय करेगा, हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट से हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप एक बार सरकार को फटकार अच्छे से लगाइए, जरूर एक बार आप सरकार को अच्छे से फटकार लगाइए। अब रिटर्न दोबारा हो या ना हो, लेकिन अब जिन कैंडिडेटों का होना था, हो सकता है उनका ना हो पाएगा, या उनकी अब उतनी तैयारी बेहतर ना आ पाएगी। उत्तर प्रदेश का जो 2024 का साल है ये लीप ईयर था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लीक ईयर बना दिया है। लीक ईयर, जो पेपर लीक का जो कानून बना है वो केवल कानून, किताबी कानून बना है। उस कानून के दायरे में जो आम जनता है वो आएगी। उस कानून के तहत
पेपर लीक के तहत किसी सरकार के व्यक्ति पर, किसी सरकार के चमचे पर, सरकार के अंधभक्त पर कार्रवाई न की जाएगी। पीसीएस जैसी मुख्य परीक्षाओं में ऐसी बात सुनने को मिल रही है, ऐसी बात आ रही है, सुनने को मिल रही है, स्पष्ट तौर पे दिख रही है। और यही न्यूज चैनल हैं, यही अखबार वाले हैं कि जब पीसीएस जे की कापियां चेक हो रही थी कि नहीं आओ अपनी कापी चेक कर लो आके, तो कैंडिडेट कम पहुंचे थे। तो वो कह रहे थे कि कैंडिडेट पहुंचे 25 में पहुंचे 4, यानी किसी को नहीं है इंटरेस्ट कापी दोबारा चेक करने में। इंटरेस्ट फॉर्म इतने पड़ते हैं, 48 लाख फॉर्म कांस्टेबल में पड़े हैं। कल को कोई गड़बड़ी होगी तो पूरे 48 में 48 लाख ना जाएंगे, उसमें 1 लाख या 50,000 कैंडिडेट ही आगे बढ़ेगा। उसका धरना आपने देख लिया, 48 लाख लड़कों ने पेपर दिया था, और जब धरना हुआ था तो उस धरने में बहुत मुश्किल से 2,500 से 3,000 कैंडिडेट थे। तो पीसीएस जे जैसी परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है तो निश्चित ही इसमें सरकार का पूरा हाथ है। दिया तले अंधेरे जैसी कंडीशन है, सरकार के नाक के नीचे ऐसी हरकतें हो रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सरकार खुद करा रही। एक पेपर 2024 से, जनवरी से लेकर आज जुलाई चल रही है, एक पेपर इनका स्पष्ट रूप में नहीं हो पाया जिसमें धांधली ना हुई हो। मजाक बना के रख दिया है। कैंडिडेट तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी करता है, तब वो कहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई के मुख्य परीक्षाओं में पहुंचता है। और मुख्य परीक्षाओं की तैयारी वो 1.5 साल 2 साल रिटर्न की तैयारी करता है, तब कहीं वो अपना पेपर लिख के आ पाता, बना पाता है, और उसके साथ ऐसी गलतियां होंगी। खैर, हालांकि जो भी आयोग का निर्णय होगा, और निर्णय केवल आम जनता के लिए है, आम जनता के लिए है, इसमें उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी सरकार बनी है, बनेगी, और बनवाएंगे, हम ही लोग बनवाएंगे, क्योंकि हम भूखे हैं धर्म के, हम भूखे हैं राष्ट्र के। हमें बेरोजगारी, हमें विकास मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि नहीं धर्म ना चला जाए। तो इन पूरी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि मौजूदा सरकार जो कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार को जवाब 2027 के विधानसभा इलेक्शन में दिया जाएगा, और दिया जाना चाहिए। जैसे भी आयोग की कोई नोटिस आती है री एग्जाम को लेकर, या जो भी भर्ती को लेकर जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है, जो भी नोटिस आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताया जाएगा। हाँ, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, आरओ की, कांस्टेबल की, या यूपी टेबल 80 की विभिन्न परीक्षाएं, और उनमें यदि आप हिंदी और जीएस को बेहतर करना चाह रहे हैं तो यूपी रेगुलर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स पे जरूर करिए। कांस्टेबल परीक्षा के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन हिंदी का और जीएस का आपके लिए समय समय पर अवेलेबल कराया जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने 2024 के जो 17-18 फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें प्रश्न आपके एग्ज़ाम में टकराए थे, वही मेहनत, उसी स्ट्रेटजी के साथ, उसी एनर्जी के साथ, पूरा विश्वास मानिए कि आपको आपके परीक्षा में यूपी रेगुलर क्लासेस के प्रश्न अवश्य टकराएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।